आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग अमेरिका महाद्वीप का अंतिम पार्ट पढ़ते हैं, खनिज और उद्योग। खनिज और उद्योग, तो खनिज और उद्योग में सबसे पहले हम लोग देख लें कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी प्रमुख खाने हैं जहाँ से खनिज निकलते हैं। तो पहली खान है बूटे की खान। तो बूटे की खान यह तांबा के लिए जानी जाती है और यह बूटे की खान जो है ये अमेरिका के मोंटवाना प्रांत में है। यहाँ पर है बूटे की खान। ये बूटे की खान हो गई। दूसरी ये तांबा के लिए जानी जाती है, ये आपको याद करना है। दूसरी खान हो गई सुलिवान की खान। तो सुलिवान की खान ये सीसा और जस्ते के लिए जानी जाती है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सीसा और जस्ता ये जुड़वा खनिज है। जहाँ जुड़वा खनिज का मतलब जहाँ जहाँ पाए जाएंगे साथ साथ पाए जाएंगे। तो ये सुलिवान की खान ब्रिटिश कोलंबिया में है और ब्रिटिश कोलंबिया आप जान रहे हैं कहाँ पर है, एक कनाडा में है, ब्रिटिश कोलंबिया। तो ब्रिटिश कोलंबिया इसको BC लिख देते हैं, ब्रिटिश कोलंबिया। ये कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया में ये है सुलिवान की खान। तो सुलिवान की खान इसको SULI लिख देते हैं, सुलिवान की खान। अगली खान है सडबरी की खान। ये देखिए सडबरी की खान। ये सडबरी की खान ये भी कनाडा में है। ये किसके लिए जानी जाती है, कोबाल्ट और निकिल के लिए जानी जाती है। ये ऑन्टारियो झील के आसपास है, यहाँ पर है। ये सडबरी की खान कहाँ है, ऑन्टारियो झील के आसपास है। तो ये सडबरी हो गया S। सडबरी की खान ये किसके लिए जानी जाती है, कोबाल्ट और निकिल के लिए जानी जाती है। अगली है ऑन्टारियो की खान। तो ऑन्टारियो की खान भी यहीं पर होगी, ऑन्टारियो की खान यहीं पर भी यहीं होगी, ऑन्टारियो झील के पास। ये भी कनाडा में होगी। और ऑन्टारियो खान को ये सोने की सबसे बड़ी खान कहा जाता है। तो यह भी कनाडा में है, ऑन्टारियो झील के पास है। तो देखिए सडबरी की खान, ऑन्टारियो की खान पास पास हैं। एक खान है चिहुआहुआ की खान। तो ये चांदी के लिए जानी जाती है और आप जानते हैं चांदी कहाँ पैदा होता है, ये मैक्सिको में पैदा होती है चांदी। तो ये क्या है, चिहुआहुआ की खान। चिहुआहुआ की खान ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खाने देख लिया। इन खानों में केवल बूटे की खान कहाँ है, ये USA में है। और बाकी जितनी खानें आपको बताई गई ये बूटे की खान USA में है और बाकी जितनी भी खानें आपको बताई गई वो कनाडा में है। कि सुलिवान की खान ये देखिए सीसा और जिंक के लिए है, कहाँ है, ब्रिटिश कोलंबिया में है। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको बताया था, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है।
सडबरी की खान और ऑन्टारियो की खान, ये दोनों ऑन्टारियो झील के आसपास हैं। और सडबरी की खान कोबाल्ट निकल के लिए, ऑन्टारियो की खान सोने के लिए जानी जाती है। चिहुआहुआ की खान ये किसके लिए जानी जाती है? चांदी के लिए। कहाँ है? मैक्सिको में है। तो ये क्लियर हुआ। अब हम खानों के बाद कुछ जो प्रमुख खनिज हैं उनके बारे में जानते हैं। लोहा, जो प्रमुख खनिज है अमेरिका का, क्या है? लोहा। अब ये देखिए, लोहा जो है ये झील प्रदेश में पाया जाता है। झील प्रदेश में, झील जो ग्रेट लेक्स हैं, जैसे यहाँ मान लीजिए, ये थोड़ा इधर ही हम बना देते हैं, जगह की कमी होगी, तो ये मान लीजिए सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील में आपको हमने सुपीरियर झील के पास बताया था डुलूथू है, डुलूथू और मेसाबी रेंज है। तो यहाँ सुपीरियर झील के पास क्या पाया जाएगा? लोहा, मेसाबी और डुलूथू में। मिशिगन क्षेत्र में, ये देखिए, ये कौन झील है? मिशिगन। तो ये मिशिगन झील है, तो ये मिशिगन में क्या पाया जा रहा है? मिशिगन झील के पास दो शहर हैं, कौन कौन? शिकागो, शिकागो है, और कौन है? गैरी है। शिकागो, गैरी। तो शिकागो गैरी लोहे के लिए है। अगला जो इरी क्षेत्र है, इसके बाद ये तो ह्यूरॉन झील हो गई, ह्यूरॉन झील। और यहीं से कौन झील निकली है? यहीं से इरी झील ये निकली है। इरी क्षेत्र में कौन है? दो हैं, एक पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग है, पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड। पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड, क्लीवलैंड यहाँ है। तो पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड, पिट्सबर्ग सबसे महत्वपूर्ण है। पिट्सबर्ग को क्या कहा जाता है? लोहे की राजधानी। पिट्सबर्ग है, तो पिट्सबर्ग को क्या कहा जाता है? लोहे की राजधानी। ठीक। अब ये तो इरी क्षेत्र की बात हो गई। क्यूबक क्षेत्र, क्यूबक कहाँ है? क्यूबक ये ऑन्टारियो झील के, जो ऑन्टारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी निकली है, उसी के उसी के एक तरह से मुहाने पर है। और क्यूबक क्षेत्र ये पूरा लैब्राडोर क्षेत्र है। तो क्यूबक क्षेत्र में, लैब्राडोर क्षेत्र में लोहा पाया जाएगा। और ये देखिए कि दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र लिखा है। ये तो लैब्राडोर हो गया। दक्षिण अपलेशियन क्षेत्र का मतलब बर्मिंघम, ये आपका अपलेशियन है। और यहीं पर अपलेशियन के दक्षिण में कौन है? बर्मिंघम। तो बर्मिंघम में लोहा पाया जाता है। तो लोहे के लिए बर्मिंघम ये महत्वपूर्ण हुआ। लैब्राडोर क्षेत्र पूरा महत्वपूर्ण हुआ। लैब्राडोर और कौन? ये इरी क्षेत्र में पिट्सलैंड और पिट्सबर्ग और क्लीवलैंड है। मिशिगन क्षेत्र में शिकागो और गैरी है। सुपीरियर क्षेत्र में डुलूथू और मेसाबी रेंज है। तो ये लोहे के क्षेत्र हैं। और इसमें देखिए मुख्य पिट्सबर्ग, यही पूछा जाता है आपसे। पिट्सबर्ग डुलूथू के बारे में पूछा जाता है।
तो आप ये जो झील क्षेत्र हैं इसमें कौन सा खनिज पाया जाता है? लोहा। मेसाबी, डुलूथू, शिकागो, गेरी, पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड, लेब्राडोर, बर्मिंघम। तो अब ये लोहा हो गया। लोहे के बाद आप देखिए, लोहे के बाद और खनिजों को देखिए, बिल्कुल इसको मिटा दीजिए तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। लोहे के बाद पेट्रोलियम देख लीजिए। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है अमेरिका महाद्वीप में? पेट्रोलियम ये पेंसिल्वेनिया, ये देख लीजिए, पेट्रोलियम ऐसे लिख दे रहे हो सकता है उधर आपको ना देखिए। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? पेट्रोलियम पाया जाता है पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया में पाया जाता है, पेंसिल्वेनिया। ये देखिए, ये यहीं पर पेंसिल्वेनिया है। आप मानचित्र में खोजेंगे तो यहीं पर पेंसिल्वेनिया है। ये पहला कुआं है, पहला तेल कुआं, पहला तेल कुआं है, पहला तेल कुआं। दूसरा सेंट जोआक्विन, दूसरा है सेंट जोआक्विन, जोआक्विन, सेंट जोआक्विन। ये सेंट जोआक्विन की घाटी जो है कोलोरेडो क्षेत्र में है। यहाँ पर सेंट जोआक्विन कहाँ है? ये कोलोरेडो क्षेत्र में है, कोलोरेडो क्षेत्र में। ये भी पेट्रोलियम के लिए जानी जाती है। ओक्लाहामा, तीसरा है ओक्लाहामा, ओक्लाहामा, ओक्लाहामा। ये ओक्लाहामा यहाँ पर है। ये अपलेशियन के दक्षिण में थोड़ा सा बर्मिंघम के ऊपर ओक्लाहामा है, ओक्लाहामा। इसके अलावा कनाडा में टेनेसी, कनाडा में टर्नर वैली है। चौथा कनाडा की टर्नर वैली, टर्नर वैली। तो यहाँ पेट्रोलियम पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो तीन क्षेत्र हैं ये यूएसए में है, मतलब पेंसिल्वेनिया, सेंट जोआक्विन, ओक्लाहामा, ये यूएसए में है। टर्नर वैली कहाँ है? कनाडा में है। अब देखिए अगली चीज, अगली चीज इसको मिटा दीजिए। यहां आप अगली चीज देख लीजिए। पेट्रोलियम के बाद जो है अगला शक्ति का साधन है कोयला। कोयला, कोयला कहाँ पाया जाएगा? कोयला अपलेशियन क्षेत्र में पाया जाएगा। और अपलेशियन कहाँ है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये अपलेशियन क्षेत्र में कोयला पाया जाएगा। कोयला के बाद अगला शक्ति का संसाधन है यूरेनियम। यूरेनियम देखिए, यूरेनियम कहाँ पाया जाएगा? यूरेनियम आप जानते हैं कि अथावस्का, यूरेनियम सिटी कहाँ है? यूरेनियम सिटी किसको कहा जाता है? ये कनाडा के अथावस्का को, कनाडा का अथावस्का, ये झील है ना,
कनाडा का अथावस्का झील, अथावस्का, ये यूरेनियम सिटी है। तो अथावस्का झील, ये नहीं बताया गया था ग्रेट बियर झील, स्लैब झील तीसरे नंबर की, अथावस्का झील, तो इसको यूरेनियम सिटी कहा जाता है। तो लेकिन ये ध्यान रहे, सर्वाधिक यूरेनियम भंडार कहाँ है? सर्वाधिक यूरेनियम भंडार ये कहाँ है? ये ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है। और सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पैदा होता है? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कहाँ होता है? यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान में, सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान। तो ये ध्यान रहे, कनाडा को यूरेनियम सिटी भले कहा जाता है, लेकिन सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ है? ये है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये खनिज संसाधन हो गए। खनिज संसाधनों के बाद शक्ति के संसाधन हो गए। अब शक्ति के संसाधन के बाद और कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। और चीज़ों में देखना है, अगली चीज़ है सूती वस्त्र। देखिए कहाँ है सूती वस्त्र? तो सूती वस्त्र ये न्यू इंग्लैंड क्षेत्र बोला जाता है, उत्तर अप्लेसियन न्यू इंग्लैंड क्षेत्र। और इसी न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में है बोस्टन। तो बोस्टन में सूती वस्त्र बहुत ज़्यादा पैदा होता है। तो सूती वस्त्र कहाँ हो गया? न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र, ये सूती वस्त्र हो गया। और या बोस्टन सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है। बोस्टन, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र या बोस्टन। और बोस्टन के दक्षिण में ही न्यूयॉर्क है, ये बताए थे। ये फॉल्ट लाइन सिटी है ना। तो ये बोस्टन, तो सूती वस्त्र न्यू इंग्लैंड क्षेत्र या बोस्टन। एक चीज़ और देखिए, सूती वस्त्र के बाद आप सिंथेटिक रबर देख लीजिए। सिंथेटिक रबर अगर आप देखेंगे तो सिंथेटिक रबर के लिए एक्रान बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्रान। और एक्रान जो है ये ईरी के आसपास है, ईरी झील के आसपास है एक्रान। ईरी झील के आसपास है एक्रान, ईरी झील के आसपास, ईरी झील के आसपास, ईरी क्षेत्र में एक्रान है। ये सिंथेटिक रबर के लिए जाना जाता है एक्रान। अगली चीज देख लीजिए, एक्रान के बाद मोटर गाड़ी या ऑटोमोबाइल, मोटर गाड़ी। तो मोटर गाड़ी या ऑटोमोबाइल कह सकते हैं। तो मोटर गाड़ियों का शहर कौन है? डेट्राइट। और डेट्राइट भी कहाँ है? ये भी ईरी झील के आसपास डेट्राइट भी। डेट्राइट को मोटर गाड़ियों का शहर कहा जाता है। कृषि यंत्रों के बारे में देख लीजिए। कृषि यंत्र कहाँ होता है? अमेरिका में कृषि यंत्र जो है, कृषि यंत्रों के लिए
शिकागो जाना जाता है। शिकागो, ये मिशिगन झील के पास है ना शिकागो, ये मिशिगन झील है तो इसी के पास है शिकागो। तो शिकागो किसके लिए जाना जाता है? कृषि यंत्र के लिए जाना जाता है, और इसको मांस की मंडी कहते हैं। मांस की मंडी, मांस की मंडी, मांस की मंडी। और शिकागो के बारे में एक और आप जान सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, रेलवे जंक्शन, जंक्शन का मतलब जहाँ से तमाम रेल रूट निकलते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? शिकागो। तो ये शिकागो हो गया मिशिगन झील के आसपास। अब ये तो कृषि यंत्रों के लिए हो गया। अब एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ वाशिंगटन के थोड़ा दक्षिण में देखेंगे तो एक वर्जीनिया प्रांत है, यहाँ पर फ्लोरिडा से थोड़ा सा ऊपर वर्जीनिया प्रांत है। वर्जीनिया प्रांत तंबाकू के लिए जाना जाता है, लिखा रहता है तंबाकू पर वर्जीनिया तंबाकू। तो तंबाकू किसके लिए? तंबाकू कहाँ होता है? वर्जीनिया में। ये वर्जीनिया, वर्जीनिया तंबाकू के लिए जाना जाता है। ये कहाँ है? USA, वर्जीनिया, ये तंबाकू के लिए जाना जाता है। अब देखिए कुछ प्रमुख उद्योगों के बारे में भी बता दें, और उद्योगों के बारे में, जैसे जलयान उद्योग है। जलयान उद्योग, यहाँ आप देखें ऊपर, आपने देखा सबसे ऊपर कौन सा है? बर्मिंघम, फिर न्यूयॉर्क है, और फिर फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर हैं। तो ये सब हमने आपको बताया है। ये फिलाडेल्फिया है, फिलाडेल्फिया, और ये बाल्टीमोर है। तो ये फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर किसके लिए जाने जाते हैं? जलयान उद्योग के लिए। तो जलयान उद्योग, जलयान उद्योग, उद्योग ये किसके लिए कौन है? ये इसमें पहला है फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया, डेल्फिया, फिलाडेल्फिया, और कौन है? दूसरा है बाल्टीमोर, 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 फिलाडेल्फिया और बाल्टीमोर है। ये देखिए एक यहाँ कैलिफोर्निया, ये पूरा कैलिफोर्निया प्रांत है। तो यहाँ पर यहीं पर कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स, और ऊपर सैन फ्रांसिस्को है नीचे। ये देखिए यहाँ पर एक कैलिफोर्निया जो है, कैलिफोर्निया प्रांत में ये कौन है? ये सेंटियागो है, सेंटियागो, सेंटियागो है। ये लॉस एंजल्स है, लॉस एंजल्स, और सबसे ऊपर जो है वो क्या है? ये सैन फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को। अब देखिए इसमें तीन चीज़ें हैं कि ये सेंटियागो, इसमें देखिए सेंटियागो किसके लिए जाना जाता है? सेंटियागो वायुयान उद्योग, वायुयान उद्योग, ये वायुयान उद्योग के लिए जाना जाता है। दूसरा लॉस एंजल्स,
लॉस एंजल्स, ये किसके लिए जाना जाता है? लॉस एंजल्स ये जाना जाता है फिल्म उद्योग के लिए, फिल्म उद्योग के लिए, फिल्म उद्योग, ये फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। और फिल्म उद्योग के बाद अगला और क्या बताए थे? लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया जो है ये किसके लिए जाना जाता है? कैलिफोर्निया ये सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए, सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए, वेयर उद्योग, इसको क्या कहा जाता है? इसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है। सिलिकॉन वैली, भारत में ऐसी सिलिकॉन वैली कहाँ है? बंगलुरु में, वैली जहाँ सॉफ्टवेयर उद्योग होता है वो सिलिकॉन वैली बोला जाता है, भारत में बेंगलुरु में है। अब ये तीनों चीज़ें, ये तीनों शहर कहाँ हैं? कैलिफोर्निया में, ये तीनों हैं कैलिफोर्निया में। क्लियर? ये तीनों कैलिफोर्निया में हैं। कैलिफोर्निया के दक्षिण में क्या है? सैंटियागो, बीच में लॉस एंजल्स और फिर सैन फ्रांसिस्को। ये फिल्म उद्योग का मतलब हॉलीवुड, जैसे मुंबई को बॉलीवुड कहा जाता है वैसे लॉस एंजल्स को हॉलीवुड कहा जाता है। तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए दो एक चीज़ और इसमें देख लीजिए। हालांकि हमने आपको बताया है कि ये जो ऑन्टारियो झील है यहीं से सेंट लॉरेंस निकली है, यहीं पर टोरंटो है। तो टोरंटो शहर, हालांकि बताया गया है यार, टोरंटो, ये टोरंटो कनाडा में किसके लिए जाना जाता है? कनाडा में क्रिकेट के लिए, कनाडा में क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के लिए जाना जाता है, के लिए जाना जाता है। ठीक, अब आप देखें, अब हम इसको मिटा दें पूरा। ये देखिए, अब हम आपको कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में बताते हैं, कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में बताएंगे। तो प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान, ये देखिए फॉल लाइन सिटी के बारे में हमने आपको बताया था। फॉल लाइन सिटी में ऊपर बोस्टन है और इसमें न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के बारे में बताया गया था आपको कि यही न्यूयॉर्क किस पर है? लॉन्ग सिटी पर इसका, लॉन्ग द्वीप पर इसका आवासीय क्षेत्र है। तो न्यूयॉर्क के बारे में इतना जानिए कि यहाँ आपको दो तीन तथ्य जानने हैं। पहला, यहाँ ये न्यूयॉर्क है, ये संयुक्त यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का मुख्यालय। ठीक, पहली चीज। दूसरा, ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह, बड़ा बंदरगाह है। और किसके लिए जाना जाता है कि यहाँ जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है, म्यूजियम ऑफ
नेचुरल हिस्ट्री यहाँ है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क में है। ये याद करना है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है, म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तीसरा, चौथा है सबसे बड़ा अजायब घर, सबसे बड़ा अजायब घर यहाँ है, अजायब घर, अजायब घर, अजायब घर। और इसके अलावा स्टैचू ऑफ लिबर्टी सुने होंगे, वहाँ एक बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी वहाँ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ऑफ लिबर्टी। वहाँ जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसी की यादगार में ये मूर्ति बनी थी, ये स्टैचू बना था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। यहाँ न्यूयॉर्क के बाद फिलाडेल्फिया है, फिर बाल्टीमोर है, फिर वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन देखिए, वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी, डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया। ये एक तरह से वाशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया का मतलब ये केंद्र शासित, जैसे दिल्ली का जो दर्जा है लगभग वही दर्जा वाशिंगटन का है। और वाशिंगटन में क्या है कि यहाँ देखिए व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस, उस हाउस, ये व्हाइट हाउस का मतलब राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन ये कहाँ है? वाशिंगटन में। यहाँ पर पेंटागन एक बिल्डिंग है, पेंटागन बड़ी मशहूर है। पेंटागन का मतलब रक्षा विभाग वाशिंगटन में ही है, रक्षा विभाग, रक्षा विभाग वाशिंगटन में है। तो ये वाशिंगटन डीसी हो गया, चलो वाशिंगटन डीसी हो गया और न्यूयॉर्क हो गया। तो ये दो शहर हो गए। तो ये दो आपको जानना है दोनों के बारे में। और अगली चीज देखिए, अगली चीज कि यहाँ पर कनाडा में वुड बैफेलो पार्क है, एक अल्बर्टा प्रांत है कनाडा का, अल्बर्टा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी अल्बर्टा में क्या है? वुड बैफेलो पार्क, वुड बैफेलो पार्क, ये कनाडा में है। वुड बैफेलो पार्क ये अल्बर्टा प्रांत में है। वुड बफेलो पार्क। अब इसमें कुछ और स्थानों के बारे में जान लीजिए कि स्थान का मतलब यहाँ थोड़ा सा ज्वालामुखी के बारे में हम बता दें कि आप देखें कि यहाँ अलास्का में कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र है, ये कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, ज्वालामुखी, इसको कटमई ज्वालामुखी को कहा जाता है वैली ऑफ 10,000 स्मोक। यहाँ छोटे छोटे ज्वालामुखी छिद्र हैं, वहाँ से धुएं निकलते हैं। तो ये वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स,
स्मोक्स का मतलब धुआंरे, जिससे धुआं निकले। वैली ऑफ 10,000 स्मोक, कहाँ? अलास्का में कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र। यहाँ छोटे छोटे छिद्र हैं, ज्वालामुखी छिद्र हैं, वहाँ से धुएं निकलते रहते हैं। अब देखिए, ये तो कनाडा, ये तो अलास्का में हो गया। अलास्का में, अमेरिका में ही, ये देखिए अमेरिका में यहीं पर एक वियोमिंग प्रांत है, यहाँ पर भी ज्वालामुखी छिद्र पाए जाते हैं। इन ज्वालामुखी छिद्रों से धुएं के साथ पानी निकलता रहता है, उसी को गेसर कहते हैं। तो इस यहाँ पर इस वियोमिंग प्रांत में एक ओल्ड फेथफुल गेसर है। ज्वालामुखी जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बताएंगे ओल्ड फेथफुल गेसर, ओल्ड फेथफुल गेसर। ये कहाँ है? ये अमेरिका का वियोमिंग प्रांत में एक ओल्ड फेथफुल गेसर, ये कहाँ है? एलोस्टीन पार्क में। एलोस्टीन पार्क में, एलोस्टीन पार्क में क्या है? ओल्ड फेथफुल गेसर। ये कौन सा प्रांत बताया? वियोमिंग प्रांत। वियोमिंग प्रांत, वियोमिंग प्रांत में ओल्ड फेथफुल गेसर। तो आपने ये धुआंरे देखा, ये गेसर देखा, यहाँ ज्वालामुखी छिद्रों से फव्वारे के रूप में पानी निकलता रहता है। और देखिए कि एक ज्वालामुखी यहाँ है, ये यहाँ कोस्टा रिका में, कोस्टा रिका में, पहले नाम लिख लीजिए ज्वालामुखी का, इराजू ज्वालामुखी, इराजू ज्वालामुखी, ज्वालामुखी ये कहाँ है? कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। ये पूरा क्षेत्र ही ज्वालामुखी का क्षेत्र है, कोस्टा रिका। कैरेबियन सागर में भी एक ज्वालामुखी है, माउंट पीस, माउंट पीस ज्वालामुखी। पीस ज्वालामुखी अगर पूछा जाता है कहाँ है? कैरेबियन सागर में। यहाँ कैरेबियन सागर में जो द्वीप है उसको क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज में है, वेस्ट इंडीज में है। एक ज्वालामुखी आपका यहाँ पर है मैक्सिको में, और नीचे बना लीजिए, ये मैक्सिको में है। तो इस ज्वालामुखी को पोपो कैट पिटल कहा जाता है, इधर लिख लें, पोपो कैट पिटल बोलते हैं, पोपो कैट पिटल। ये कहाँ है? ये है आपका मैक्सिको में। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि माउंट पीस वेस्ट इंडीज में, इराजू कोस्टा रिका में, पोपो कैट पिटल मैक्सिको में है। यहीं पर अमेरिका का एक स्थान है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप, द्वीप समूह है, कई द्वीप हैं, समूह, हवाई द्वीप समूह। तो हवाई द्वीप समूह है, हवाई द्वीप की राजधानी होनोलुलु है, होनोलुलु। इसकी राजधानी कहाँ है? होनोलुलु है, होनोलुलु, होनोलुलु है। इस होनोलुलु को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है, क्योंकि चाहे आप न्यूजीलैंड से आएँ, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आएँ या एशिया से आएँ, जब जल मार्ग के द्वारा
अमेरिका आएंगे तो आपको इसी हवाई द्वीप के होनोलुलु से होकर गुजरना पड़ेगा। इसीलिए होनोलुलु को प्रशांत महासागर का चौराहा बोलते हैं। और यहाँ पर एक क्षेत्र है मोनोलोआ, मोनोलोआ ज्वालामुखी क्षेत्र, मोनोलोआ ज्वालामुखी क्षेत्र, ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे ज्वालामुखी में। यहाँ अमेरिका में क्या कुछ है, हमारा उद्देश्य एक बार उसको बता दें, दोहरा दें। मोनोलोआ ज्वालामुखी क्षेत्र क्या है? संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्षेत्र है। कहाँ पर है? हवाई द्वीप पर है। तो ये सब आपको कई बार पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ हो गया। एक चीज़ यहाँ और देखें, यहाँ पर द्वीप समूह है, इनको एलूशियन द्वीप समूह कहा जाता है। एलूशियन द्वीप समूह, एलूशियन द्वीप समूह। और इसी एलूशियन द्वीप समूह में एक द्वीप है डच हार्बर, डच हार्बर। अब देखिए, यहीं से 180 डिग्री की तिथि रेखा गुजरी है। इसी तिथि रेखा के पूरब में डच हार्बर है। और यहाँ पर अमेरिका की नौसेना रहती है। ये नौसैनिक अड्डा है, नौसैनिक अड्डा, ये नौसैनिक अड्डा है। इस अड्डा है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसी पर्ल हार्बर पर, इसी पर्ल हार्बर पर जापान ने हवाई बमबारी की थी और हवाई जहाज़ों के माध्यम से अमेरिका की पूरी नौसेना को समुद्र में डुबो दिया था, इसी डच हार्बर पर। और इसी का बदला अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर लिया था, डच हार्बर। ये चीज़ हो गई डच हार्बर। अब यहाँ एक प्रमुख स्थान और देख लें। यहाँ आप देख रहे हैं, ये तो आपको पढ़ा दिया गया, ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन है, सॉरी हाँ ग्रेट बेसिन है। और यहीं पर ये सियरा नेवादा है। सियरा नेवादा एक कैसा पर्वत है? भ्रंश पर्वत है। और जहाँ भ्रंश पर्वत होता है वहाँ क्या पैदा होता है? एक भ्रंश घाटी बनती है। तो यहीं सियरा नेवादा के नीचे एक भ्रंश घाटी बन गई है। इस भ्रंश घाटी को क्या कहते हैं? इस भ्रंश घाटी को, ये पूरा कैलिफोर्निया है ना, इस भ्रंश घाटी को मृत घाटी कहते हैं, डेड वैली। क्या कहते हैं? डेड वैली। ये डेड वैली है, डेड वैली। विश्व में सबसे अधिक तापमान यहीं रहता है, तो अपने उष्णता के लिए जानी जाती है। ये कैसी घाटी है? डेड वैली कैसी घाटी है? भ्रंश घाटी है, भ्रंश घाटी है। और इसके बारे में तथ्य क्या है? नमक का ढेर है, इस नमक का ढेर, नमक का ढेर। और बड़ी गहरी घाटी है। अमेरिका का सबसे नीचा स्थान, सबसे निचला स्थान, सबसे निम्न स्थान, निम्न स्थान बहुत नीचा है, सबसे निम्न स्थान। और सबसे निम्न स्थान है, वहाँ नमक का जमाव है, बहुत गर्मी पड़ती है। इसको गोल्फ, शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। तो अपने उष्णता के लिए जानी जाती है, उष्णता के लिए। संसार में सबसे ज़्यादा तापमान यही है, उष्णता के लिए। तापमान वहाँ सहारा के अलेक्जेंड्रिया में है, लेकिन अब कहा जा रहा है कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा तापमान है। और क्या है?
शैतान का गोल्फ कोर्स इसे कहा जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स, शैतान का गोल्फ कोर्स इसे कहा जाता है। तो कहने का मतलब डेड वैली में, कैलिफोर्निया की डेड वैली में क्या तथ्य है? भ्रंश घाटी है। क्यों भ्रंश बना? यहाँ सियरा नेवादा नामक भ्रंश पर्वत है, नमक का ढेर है, सबसे निचला स्थान है, और शैतान का गोल्फ कोर्स कहा जाता है। एक शैतान का घर और आपको बता दें, इसके बाद आपको समाप्त करते हैं। शैतान का घर एक और बता दें कि वहाँ जो भी जाएगा शैतान समुद्र में उसको डुबो देगा, एक तरह से निकल लेगा। ये देखिए, ये आप जान रहे हैं ये कौन स्थान है? ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा है, ठीक, ये फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा में एक चीज़ आप जानिए, फ्लोरिडा में एक चीज़ और है कि फ्लोरिडा में केप कैनवरल है। केप कैनवरल ये उपग्रह प्रक्षेपण, नासा का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, याद आ गया? बता दिए, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र केप कैनवरल कहाँ है? फ्लोरिडा में। आपको हमने ये बताया था कि यहाँ पर क्यूबा है, यहाँ पर इसके आगे क्या बताया था? हैती, फिर यहाँ बताया था डोमिनिको और डोमिनिकन सिटी, और यहीं पे बताया था एक छोटा सा है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको ये बताया था। प्यूर्टो रिको ये अमेरिका का है। अब देखिए, यहीं पर है एक बरमूडा। बरमूडा है, ये किसका है? यूके का। यूके का मतलब ब्रिटेन का है। ये फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा और बरमूडा और प्यूर्टो मिलाकर एक त्रिभुज बनाते हैं। इसी त्रिभुज को हम लोग बरमूडा त्रिभुज कहते हैं, बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं, बरमूडा त्रिभुज। ये कौन बनाता है? बरमूडा, फ्लोरिडा और प्यूर्टो रिको, तो बरमूडा त्रिभुज बनाते हैं। कहा जाता है कि इस त्रिभुज के 15 किलोमीटर के आसपास अगर कोई जलयान जाएगा तो वो निगल लेगा, उसका अता पता नहीं चलेगा। तो उसका कारण मीथेन गैस की उपलब्धता माना जाता है। मीथेन गैस यहाँ पाई जाती है, इसकी वजह से यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। जहाँ गर्मी पड़ेगी तो वहाँ दाब कम हो जाएगा। बाहर उच्च दाब है, अंदर निम्न दाब है, तो कोई जलयान आएगा तो बाहर का उच्च दाब उसको कहाँ ढकेल देगा? इस निम्न दाब की ओर ढकेल देगा। तो बरमूडा त्रिभुज, तो इसको भी एक शैतान का घर कहा जाता है, या शैतान का निवास कहा जाता है कि कोई भी चीज़ आएगा तो यहाँ निगल लिया जाएगा इसके द्वारा। तो ये बरमूडा त्रिभुज याद करेंगे, डेड वैली याद करेंगे, डच हार्बर याद करेंगे, और तमाम जो क्षेत्र बता दिया, ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, इधर ओल्ड फेथफुल गेसर बता दिया, यहाँ पोपो कैपिटल बता दिया, इराजू बता दिया, और माउंट पीस बता दिया। तो ये हो गया। अब इसमें एक आध पॉइंट और जान लीजिए कि जैसे दो बड़े राज्य हैं। पहला राज्य है कनाडा। कनाडा में दो एक बातें जाननी है कि यहाँ 10 राज्य हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, जैसे भारत में कुल कितने राज्य हैं? जैसे भारत में तमाम राज्य हैं, कितने राज्य हैं?
तो भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और कई केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ऐसे कनाडा में 10 राज्य या प्रांत लिख लीजिए, 10 प्रांत, 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 3 केंद्र शासित प्रदेश 3 केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा, यहाँ संघीय शासन व्यवस्था है, एक केंद्र सरकार है, संघीय शासन व्यवस्था, एक केंद्र सरकार है और राज्य सरकारें हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल भारत की तरह यहाँ व्यवस्था है। यहाँ ये नहीं कहा जाता कि एक केंद्र और राज्य का केंद्र और 10 राज्यों का संघ है। यहाँ ये कहा जाता है कि कनाडा भी यूनियन ऑफ स्टेट है। तो भारत में इसी शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत में फेडरल या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, कनाडा की तरह यूनियन ऑफ स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी चीज़ है यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कई राज्यों का संघ है। तो ये 50 राज्यों का संघ है, 50 राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है और सबसे पुराना संघ माना जाता है, सबसे पुराना संघ है, पुराना संघ। अरे एक भाई एकात्मक सरकार होती है, दूसरी संघात्मक सरकार होती है, तो वही सबसे पुराना संघ है। तो 50 राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं और एक केंद्र सरकार है, ये है। दूसरी चीज़ ये है, 50 अमेरिका के 50 राज्यों में सबसे बड़ा राज्य कौन है ये पूछा जाता है। हाँ, बड़े राज्य, बड़े प्रांत इनके कौन है, बड़े प्रांत। सबसे बड़ा प्रांत अमेरिका का है कौन, सबसे बड़ा है अलास्का। अलास्का सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरे नंबर पर है टेक्सास, और तीसरा बड़ा प्रांत है कैलिफोर्निया। तो इस तरह अमेरिका में 50 प्रांत हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा प्रांत ये आपका कौन हो गया, ये आपका अलास्का हो गया। दूसरा बड़ा प्रांत यहाँ पर है, यहाँ पर ये टेक्सास हो गया, टेक्सास। और तीसरा बड़ा प्रांत ये कैलिफोर्निया। तो ऐसे ऐसे अमेरिका में 50 प्रांत हैं। तो इसी के साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप समाप्त होता है। तो आज जो आपने पढ़ा, खनिजों के बारे में पढ़ा, प्रमुख स्थानों के बारे में पढ़ा और हल्का फुल्का हमने आपको बता दिया कनाडा कितने प्रांतों से मिलकर बना है, 10 प्रांतों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों से। और यूएसए जो है 50 प्रांतों से मिलकर बना है। तो यहीं पर आज का क्लास समाप्त करते हैं और कल से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप चलेगा। तो आप सभी को धन्यवाद।